हेलो एंड वेलकम टू द रक्षित एंड ऋषि शो। ये एक प्रीव्यू है जिसमें मैं रक्षित और मेरे सामने है ऋषि फैंटेसी प्रीव्यू करेंगे फॉर चेल्सी वर्सेस एवर्टन और आपको हेल्प करेंगे परफेक्ट फैंटेसी टीम बनाने के लिए। बट बिफोर वी बिगिन, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय विजन 11। विजन 11 का आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। गो डाउनलोड द विजन 11 ऐप नाउ। अरे बैट बदलने से क्या होगा? इससे अच्छा तो मैं खेल सकता हूँ। तो खेल लो इस उम्र में कहा। विजन 11 पे। अब आने नहीं, टीम बनाओ। विजन 11 पे खेल दिखाओ। डाउनलोड विजन 11। इस खेल में वित्तीय जोखिम तत्व हैं और इसकी आदत पड़ सकती है। कृपया जिम्मेदारी से अपने जोखिम पर खेलें। सो ऋषि वेलकम। खुश तो आप बहुत होंगे, रियल मैड्रिड आपकी चहीते रियल मैड्रिड आर इन द क्वार्टर फाइनल्स ऑफ द चैंपियंस लीग। सो पहले बात करते हैं क्विकली कि रियल मैड्रिड के चांसेस को आप कैसे रेट करेंगे टू मेक इट टू द फाइनल या फिर अगेन विन इट? डिपेंड करता है राउंड ऑफ एट में कौन सा ओपोनेंट मिल रहा है। अगर बायरन या फिर मैन सिटी मिलेगा तो ऑब्वियसली डिफिकल्ट होगा। बट अपार्ट फ्रॉम देम अगर कोई और ओपोनेंट मिलता है तो आई थिंक हाई चांस है कि मैड्रिड नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। आपको जिस टीम का हम प्रीव्यू करें चेल्सी, वो भी ऑफ कोर्स मिल सकती है। जो लास्ट टाइम चेल्सी ऑब्वियसली जीती थी चैंपियंस लीग, सो दे आर अ टीम जो रियल मैड्रिड से जस्ट पहले चैंपियंस लीग जीती थी। सो दोनों यू कैन से आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग टीम्स इन टर्म्स ऑफ द पेडिग्री यूरोप में अगर बात करें। बट चेल्सी ऑब्वियसली ऋषि इस सीजन अभी धीरे धीरे फिर से रिकवरी कर रही है। ग्रैम पॉटर जिनका जॉब अंडर थ्रेट था, उन्होंने 3 कंसेक्यूटिव विंस पिकअप करी हैं, इंक्लूडिंग दैट वेरी वेरी क्रूशियल विन इन द चैंपियंस लीग ओवर बोरुसिया डॉर्टमुंड। सो अब चेल्सी को हम डिफरेंट लेंस से आई थिंक देख सकते हैं अगर आप फैंटेसी की बात करें, बिकॉज दे आर अ टीम जिनके ऊपर हम बहुत रिलाई नहीं कर सकते थे कि वो इवन जीतेंगे। बट आई थिंक इस सॉर्ट ऑफ मैच में चेल्सी एट होम टू एवर्टन, आई थिंक श्योरली हम इस मैच में चेल्सी को बैक करेंगे, राइट? ऑफ कोर्स मे भी उतना गोल्स देखने को ना मिले बिकॉज एवर्टन एक ऐसी टीम है जो कि आसानी से गोल कंसीड नहीं करती है। चेल्सी की बात की जाए तो चेल्सी बहुत ज्यादा चांसेस क्रिएट करती है बट दे डोंट हैव एलिट फिनिशर्स टू फिनिश दोस चांसेस। सो मे बी एक लो स्कोरिंग मैच हो बट चेल्सी शुड गेट 3 पॉइंट्स इन दिस मैच। बिल्कुल। और एवर्टन के बारे में ये है कि दे आर वेरी गुड एट होम। जब से शॉन डाइश आए हैं, उन्होंने जो पॉइंट्स पिकअप करे हैं, जो विंस पिकअप करी हैं, वो सब होम पे है। और अवे फ्रॉम होम अभी भी वो काफी स्ट्रगल करते हैं। इनफैक्ट ऋषि पूरे सीजन सिर्फ 8 गोल मारे हैं उन्होंने अवे फ्रॉम होम, विच इज वेरी वेरी पुअर। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि दे विल मेक थिंग्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर दिस चेल्सी टीम। बट चेल्सी विद द रीसेंट मोमेंटम आई थिंक शुड विन दिस मैच। सो इसी को मतलब कीपिंग इन माइंड हम अपनी फैंटेसी कॉम्बिनेशन ऋषि बना सकते हैं। एंड लेट अस स्टार्ट विद द फॉरवर्ड्स। ऑल्दो आई थिंक वी बिलीव कि थोड़ा एवर्टन फ्रस्ट्रेट कर सकती है, बट इट विल नॉट बी सरप्राइजिंग अगर लेट्स से चेल्सी इस मैच में 1 से 2 या इवन 3 गोल स्कोर करती है। सो एक तो कीपिंग मुझे दिस इन डिफिकल्ट माइंड। लग रहा है बट आई थिंक एट मैक्स एक या दो गोल देखने को मिलेगा इस मैच में। एवर्टन का कीपर भी अच्छा है, डिफेंसिवली डिसेंट टीम है एवर्टन और चेल्सी चांसेस को फिनिश नहीं कर पाती है। सो लो स्कोरिंग होना चाहिए ट्रेंड के हिसाब से। हाँ, तो अगर लेट्स से आपका प्रिडिक्शन ही मांग लेते हैं, आपके हिसाब से क्या स्कोर लाइन प्रिडिक्शन है आपका? 1-0 या फिर 2-0 चेल्सी विन। आई विल आल्सो बैक लाइक अ 2-0 विन। मुझे लगता है कि 2 गोल इस मैच में चेल्सी स्कोर कर सकती है। और अगर कोई गोल स्कोर करेगा तो वो हो सकते हैं ये 2 फॉरवर्ड्स जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, काई हावर्ट्स और जॉ फेलिक्स। ना ऋषि, आपसे पहले पूछना चाहूंगा, इन दोनों में से पहले आप ज्यादा ऊपर किसे रेट करेंगे? और अगर आपको लेट्स से किसी को एक वाइस कैप्टन कैप्टन करना होगा तो वो कौन होंगे? करंट फॉर्म को देखते हुए मैं हैवर्ट्स के साथ जाना चाहूंगा और वो अब उनका पेनल्टी टेकर भी है। सो मैं हैवर्ट्स को Yep. रेट करूंगा। फेलिक्स अभी तक बहुत अनलकी रहा है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो 4 से 5 बार वुडवर्क में भी मार चुका है। यस यस। तो लेट्स सी वो अपना मतलब फिनिशिंग अच्छा कब से कब से सुधारेगा। बट ओवरऑल वो अच्छा खेल रहा है। पिछले मैच में 45 मिनट से बाहर हो गया था बट स्टिल वो एक ऐसा प्लेयर है जो कुछ ना कुछ हमेशा ऑफर करता है। ही मेक थिंग्स हैपन। सो उसे ड्रॉप तो नहीं करूंगा। मे बी कैप्टन वाइस ना करूं बट उसे मैं अपनी टीम में जरूर रखूंगा। बट अगर फेलिक्स या फिर हैवर्ट्स में किसी एक को चूज करना है तो मेरा फर्स्ट पिक होने वाला है काय हैवर्ट्स। एब्सोल्युटली टोटली एग्री विद यू। आई थिंक हार्वर्ड्स इज समवन जो रीसेंट फॉर्म उनकी काफी अच्छी है। उन्होंने काफी क्रूशियल गोल स्कोर किया था इन 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 अगेंस्ट लेस्टर एज वेल। सो ही इज समवन जो ऑब्वियसली आपने मेंशन किया ऋषि, पेनल्टीज पे है फॉर दिस चेल्सी टीम, जो काफी क्रूशियल चीज हो सकती है इन दिस सॉर्ट ऑफ मैच। एंड आई थिंक हार्वर्ड्स का जो पोजिशनिंग है ऑन द फील्ड काफी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज ही इज समवन जो रहीम स्टर्लिंग जब मैच में खेलते हैं या फिर मुद्रिक मैच में खेलते हैं, तो हार्वर्ड्स कभी भी जो सेंट्रल पोजीशन में बहुत ज्यादा अगर उनको आप स्टिक कर दो तो वो कंफर्टेबल नहीं होते। अगर इफ ही मूव्स अराउंड ऑन द लेफ्ट, मूव्स अराउंड द राइट, यहाँ पे थोड़े और कंफर्टेबल होते हैं। तो ग्राम पॉटर के अंडर जो रिसेंटली 3 एट द बैक फॉर्मेशन खिलाई है, उसमें हार्वर्ड्स को थोड़ा और फ्री रोल मिल गया है, जिसकी वजह से मुझे लगता है थोड़ा और बेनिफिट कर रहे हैं।
एंड आई फील ही कैन स्कोर अ गोल इन दिस मैच डेफिनेटली. फीलिक्स टोटली एग्री विद यू, काफी अनलकी रहे हैं. इट्स ऑलमोस्ट लाइक हर मैच में वो ही हिट्स द पोस्ट या फिर हिट्स द बार. बट ऑफ कोर्स वी नो कि ही इज अ वेरी 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 हाई क्वालिटी प्लेयर. एंड इन दिस मैच डेफिनेटली अगर थोड़ी सी लक उनका साथ देती है एंड अगर फिटनेस उनकी ठीक है, he can actually do very very well in this match. तो दोनों प्लेयर्स आई थिंक काफी एक्साइटिंग है. अगर आपको लगता है हाई स्कोरिंग मैच होगा तो आप इन दोनों को इनफैक्ट कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हैं. इसी चलते हैं मिडफील्ड पे. यहाँ पे हमने बहुत सारा अपना कोर रखा है एवर्टन का, अ लॉट ऑफ मिडफील्डर्स, मोस्टली बिकॉज वो हमें काफी अच्छे डिफेंसिव पॉइंट्स दे सकते हैं. सो शुरू करते हैं विद अ प्लेयर जो आपको काफी पसंद है, इज इदरिसा गुए, जो आप कह रहे थे कि टैकल और इंटरसेप्शन में काफी हेल्प कर सकते हैं. यस, इस मैच में एवर्टन शायद स्कोर ना करे, तो अगर एवर्टन स्कोर नहीं करेगी तो उनके अटैकर्स उतना पॉइंट्स नहीं देने वाले हैं. सो प्लेयर्स लाइक गाना गई फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत यूजफुल हो सकते हैं हमारे फैंटेसी टीम्स के लिए, बिकॉज उसका टैकल इंटरसेप्शन का नंबर बहुत ज्यादा अच्छा है. एंड एवर्टन में उसका जो डिफेंसिव नंबर्स है वो बेस्ट है एज कम्पेयर टू एनी अदर प्लेयर. सो गाना गई इज एन इंपॉर्टेंट ऑप्शन फ्रॉम फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू. और अगर हम दूसरे पिक पे चले तो हमने लिया है ड्वाइट मैकनील को. आई थिंक एक मोर ऑफ अ सिक्योरिटी पिक है बिकॉज इनकी फॉर्म काफी अच्छी है, डिसेंट है. अगेन वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग इस मैच में गोल स्कोर करेंगे, बट काफी सेट पीसेस भी ले रहे हैं आजकल ड्वाइट मैकनील. एंड ओवरऑल आई थिंक जो इनका जो करंट फॉर्म है उसके बेसिस पे इट इज अ गुड आइडिया टू मे बी हैव हिम इन योर टीम. नाउ आई एम नॉट सेइंग कि ये आपको बहुत हाई स्कोर दे सकते हैं, बट कुछ चांसेस क्रिएट कर लेंगे. डिफेंसिवली काफी अच्छा ट्रैक बैक भी करते हैं. मुझे लगता है कि काफी डिसेंट ऑप्शन हो सकते हैं. बट वंस अगेन ऋषि, अगर आपको लगता है कि इस मैच में बिल्कुल भी गोल स्कोर नहीं होगा तो वुड यू से कि मैकनील की जगह ओनाना माइट बी अ बेटर ऑप्शन? नो, आई थिंक मैकनील आपकी टीम में होना चाहिए, बिकॉज जब वो बंडी में भी खेलता था ना तो भी वो अपना फुल बैक को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता था डिफेंसिवली. और इंटरेस्टिंग बात क्या है, बंडी में वो शॉन डाइच के अंडर ही खेला था. सो अभी एवर्टन का ही मैनेजर शॉन डाइच है, सो आई थिंक उसे हर मैच में वो बराबर गेम टाइम भी देगा. लैम्पार्ड उसे बराबर गेम टाइम नहीं देता था, बट अभी शॉन डाइच उसे बराबर गेम टाइम दे रहे हैं. और वो अपना फुल बैक्स को बहुत हेल्प करता है, सेट पीसेस से चांसेस क्रिएट कर सकता है, असिस्ट कर सकता है. सो मैकनील इज अ मस्ट हैव ऑप्शन. एब्सोल्युटली. एक और प्लेयर की बात करते हैं, वो है एलेक्स इवोबी. नाउ आर्सेनल में एलेक्स इवोबी एक अटैकिंग विंगर हुआ करते थे. एवर्टन में ये एक यू कैन से हाइब्रिड रोल प्ले करते हैं. आई डिड नॉट नो कि ये एक प्ले मेकर, एक सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर, ऑल दीज काइंड ऑफ रोल्स प्ले कर सकते हैं. बट इवोबी ने दिखाया है कि ही कैन डू अ लॉट राइट. नाउ अगेन अगेन ऋषि, हम सारे एवर्टन प्लेयर्स के बारे में सेम चीज बोलेंगे कि वो डिफेंसिवली ट्रैक बैक कर सकते हैं, टैकल इंटरसेप्शन नंबर दे सकते हैं और थोड़ा बहुत आई थिंक चांस भी क्रिएट कर सकते हैं. तो आई थिंक सेम चीज आप बोल सकते हैं इवोबी के बारे में भी, राइट? यस, एब्सोल्युटली. Okay, that was short and sweet. आईओबी इनका बेस्ट प्लेयर है इस सीजन विदाउट एनी डाउट. Yes, yes. हर मैच में 90 मिनट्स खेल रहा है, विदाउट एनी डाउट आईओबी इनका बेस्ट प्लेयर है इस सीजन. बिल्कुल. आई थिंक अगर आप वो एक फैन को जो पसंद होती है चीजें कि वर्क रेट, कमिटमेंट, एफर्ट, ये सब चीजें हैं वो एम्बॉडी करता है एलेक्स इवोबी. सो दैट्स व्हाई एक फॉर्म फेवरेट है एवर्टन फैंस का. एंड ये अच्छा पॉइंट था ऋषि आपका कि 90 मिनट्स आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं एलेक्स इवोबी से. तो हमने एक मिडफील्डर पिक किया है ऋषि, और वो है मेरे चहीते एंजो फर्नांडेज, हु हैज बीन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. ही इज समवन जो सारा जो फ्लो है चेल्सी का वो इनके थ्रू पास करता है. सो ही समवन जो आपको मल्टीपल वेज में पॉइंट्स दे सकते हैं. और अगर लेट्स से बाय चांस इस मैच में एनगोलो कांटे स्टार्ट करते हैं लेट्स से, तो एंजो फर्नांडेज थोड़ा सा एडवांस रोल में भी खेल सकते हैं. डिपेंड्स की क्या फॉर्मेशन एग्जैक्टली खिलाएंगे मिडिल ऑफ द पार्क में ग्राम पॉटर. बट एंजो फर्नांडेज के फैंटेसी पोटेंशियल के बारे में आपका क्या ख्याल है ऋषि? फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से एंजो भी एक बहुत अच्छा प्लेयर है. वो फाइनल थर्ड है, बहुत सारा पासेस निकालता है, डिफेंसिवली भी वो हेल्प करता है, ग्रेट असिस्ट पोटेंशियल और कंप्लीट मिडफील्डर है. वो बहुत ही जल्दी अडेप्ट किया है प्रीमियर लीग में. बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि प्रीमियर लीग में अडेप्ट कर पाना मुश्किल होता है कोई कोई प्लेयर के लिए, बट एंजो ने इस चीज को पूरे तरीके से गलत साबित किया है. सो फार ही हैज बीन ब्रिलियंट, सो ही इज आल्सो अ मस्ट टू हैव ऑप्शन फॉर योर टीम. बिल्कुल. अगर आपको लगता है कि एवर्टन इस मैच में स्कोर करेगी और अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है लेट्स से एक डिफेंडर के ऊपर वाइस कैप्टन करने पे, यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद लेट्स से वाइस कैप्टनिंग और कैप्टनिंग एंजो, बिकॉज वो एक मिनिमम बेस ऑफ पॉइंट्स आपको हमेशा देंगे. उसके ऊपर गोल स्कोर करते हैं, असिस्ट देते हैं, वो नहीं पता, बट आपको मिनिमम पॉइंट्स देंगे बिकॉज ही विल कंप्लीट अ लॉट ऑफ पासेस आई फील इन दिस मैच एज वेल. अब चलते हैं ऋषि डिफेंस पे. और चेल्सी जब भी 3 एट द बैक खेलती है, विंग बैक सिस्टम खेलती है, तो हमेशा हमें लगता है कि उनके जो कैप्टेंसी ऑप्शन है वो वन ऑफ द विंग बैक्स आना चाहिए. नॉर्मली हम बात करते हैं ऋषि रीस जेम्स की, बट आई वांट टू स्टार्ट विद बेन चिलवेल, जो आई थिंक डेफिनेटली बहुत ही अच्छी फॉर्म में है करंटली. ही स्कोर्ड अगेंस्ट लेस्टर प्रीवियस मैच में अगेंस्ट हिज फॉरवर्ड क्लब. अगर आपको याद होगा बोरुसिया डॉर्टमुंड का मैच, तो उसने 2 फैंटेसी असिस्ट भी दी थी. और उससे प्रीवियस मैच में लीड्स के अगेंस्ट भी उन्हीं के कॉर्नर से फोफाना ने गोल स्कोर किया था. सेट पीसेस पे भी है, ओपन प्ले से भी थ्रेट देते हैं.
क्लीन शीट का पोटेंशियल भी बहुत हाई है। ओवरऑल आई थिंक ही इज द परफेक्ट पैकेज, करंट फॉर्म इज वेरी वेरी गुड, दैट्स व्हाई आई थिंक कैप्टनसी के लिए आप इन्हें कंसिडर कर सकते हैं। सो चिलवेल के बारे में आपके क्या ओपिनियंस है, थॉट्स है अबाउट दिस मैच? चिलवेल ऑफेंसिवली एक बहुत अच्छा प्लेयर है, बट अगर आप लोग उसे कैप्टन कर रहे हो तो ये ऑल या फिर नथिंग वाला हिसाब होगा, बिकॉज उसका जो डिफेंसिव नंबर्स है वो उतना इंप्रेसिव नहीं है। सो सपोज अगर क्लीन शीट हो गया, वो 3-4 चांसेस बना दिया, तब तो वो डिसेंट पॉइंट दे जाएगा। बट अगर बाय मिस्टेक क्लीन शीट टूटता है और अगर आपका अपोनेंट कोई स्ट्राइकर को कैप्टन वाइस कैप्टन करता है और वो स्ट्राइकर स्कोर कर देता है, तो डेफिनेटली आपका नुकसान होगा। सो अगर आप लोग चिलवेल को कैप्टन कर रहे हो तो आप लोग यही सोच के करना कि वो आज स्कोर करने वाला है या फिर असिस्ट करने वाला है या फिर कंफर्म क्लीन शीट आने वाला है, बिकॉज वो बिना गोल असिस्ट और क्लीन शीट का उतना डिफेंसिव पॉइंट्स नहीं देता है। वो ये ऋषि, आई थिंक अगर आप चेल्सी के वो देखेंगे, स्टैट्स देखेंगे इस सीजन ऑल कॉम्पिटिशंस में, सो देयर इज नो प्लेयर जिसने 8 गोल से ज्यादा स्कोर करे। देयर इज हावर्ट्स ऑफ कोर्स विद 8 गोल्स ओवरऑल, रहीम स्टर्लिंग ने 7 करे हैं। सो अगर हमारे पास बहुत रिलायबल कोई गोल स्कोरर होता चेल्सी के लिए तो मे बी हम उसको थोड़ा ट्रस्ट कर सकते थे, बट इन द एब्सेंस ऑफ लेट्स से अ प्रॉपर गोल स्कोरर, आई थिंक चिलवेल टाइप का प्लेयर कुड बी वेरी गुड ऑप्शन। यस आई एग्री कि वो इस मैच में लेट्स से क्लीन शीट उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बट यू आल्सो हैव टू सी कि एवर्टन बहुत ज्यादा गोल स्कोर नहीं करती है अवे फ्रॉम होम, सो काफी डिसेंट चांस है क्लीन शीट का। फॉर्म इज वेरी वेरी गुड, सो डोंट बी सरप्राइज अगर वो एक ऑलमोस्ट एडवांस लेफ्ट विंगर की तरह इस मैच में खेलेंगे। एक और चीज ऋषि ये है कि एवर्टन का जो राइट साइड है जहां पे शेमस कोलमैन खेलते हैं वो थोड़े वल्नरेबल है, बिकॉज शेमस कोलमैन गोइंग फॉरवर्ड ऑलवेज हैज बीन अ वेरी गुड ऑप्शन, बट डिफेंसिवली अब उनकी थोड़ी उम्र हो चुकी है। मुझे लगता है कि थोड़ा वल्नरेबिलिटी है एवर्टन की राइट साइड में जिसको चिलवेल फायदा उठा सकते हैं। जेम्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? नॉर्मली अगर इस टाइप का मैच होता तो हम रीस जेम्स को आग बंद करके कैप्टन करते, बट मेरा ओनली कंसर्न इज उनका फिटनेस। एक मैच खेलते हैं, एक मैच मिस करते हैं, तो मुझे लगता है कि अभी तक प्रॉपर्ली फिट नहीं हो पाए हैं। सो स्लोली जब तक अपनी फिटनेस बिल्ड वो नहीं करते हैं, आई थिंक बहुत ज्यादा मैं ट्रस्ट नहीं करूंगा विद कैप्टन वाइस कैप्टनसी। ऑल्दो आप आई थिंक फेवर में थे टू वाइस कैप्टन रीस जेम्स इन दिस मैच। तो एक्चुअली मुझे उसे कैप्टन करा था, मुझे वाइस कैप्टन चिलवेल को करना था। रीस जेम्स बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है और डिफेंसिवली वो बहुत ज्यादा सॉलिड है। चिलवेल वो सिर्फ ऑफेंसिव पॉइंट देता है, बट रीस जेम्स का डिफेंसिव नंबर्स भी बहुत ज्यादा अच्छा है और ऑफेंसिवली भी वो बहुत ज्यादा अच्छा है। और बैक थ्री में चेल्सी खेलेगी तो वो भी ऑलमोस्ट एज अ राइट विंगर खेलेगा, हाई चांस है गोल असिस्ट का। बट वही है, फिटनेस कंसर्न है थोड़ा सा, बट इफ ही इज फिट देन ही इज अ टॉप ऑप्शन फॉर कैप्टेंसी। ही इज एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट दिस मैच, बट वही ऋषि कितने मैचेस में ग्राहम पॉटर ने जल्दी सब ऑफ करते हैं बिकॉज ही इज या समवन बिकॉज जो ही इज नॉट 100% फिट। या दैट्स द ओनली रीजन। अगर फिट है तो ऑब्वियसली ही इज अ ग्रेट 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 ऑप्शन, बिकॉज रीस जेम्स एफपीएल में कितने पॉइंट्स दिए हैं ओवर द लास्ट 2 इयर्स ये तो मुझे पता है। नाउ ऋषि चलते हैं अब सेंटर बैक्स पे। नाउ वी आर बैकिंग चेल्सी टू पॉसिबली कीप अ क्लीन शीट, तो हमने एज फार एज पॉसिबल काफी डिफेंसिव प्लेयर्स दिए हैं। सो वी हैव गॉन फॉर कूलीबाली एंड वेस्ली फोफाना। नाउ अगर आप 3 सेंटर बैक्स लेंगे इसमें, कुकुरेला, कूलीबाली, फोफाना, तो फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन तीनों को कैसे रेट करेंगे? नंबर 1 पिक कूलीबैली, बिकॉज हेडर्स में बहुत अच्छा है, चेल्सी सेट पीसेस में बहुत गोल स्कोर करती है। नंबर 2 फोफाना, टैकल इंटरसेप्शन अच्छा है, वो भी रैंडम गोल स्कोर कर देता है कभी कभी। एंड नंबर 3 कुकरेला। मैं भी आई थिंक इस ऑर्डर से एग्री करूंगा। फोफाना इज समवन जो इनको लेस्टर सिटी में जब थे तो उनके डिफेंसिव नंबर्स बहुत ही अच्छे थे। ऑल्सो ही इज ऑल्सो समवन तो अच्छा रहा है डिफेंसिव नंबर्स। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली ही इज ऑल्सो समवन जो इंजरी से आ रहे हैं, काफी लंबी इंजरी थी, काफी बुरी इंजरी थी, सो ही इज ऑल्सो समवन जो स्लोली स्लोली इज गेटिंग बैक टू हिज बेस्ट। बट ओवरऑल आई थिंक देखें तो कूलीबाली इज अ मोर कंप्लीट सेंटर बैक एंड ही इज एब्सोल्यूट मॉन्स्टर इन द एयर आल्सो, हेडर स्कोर कर सकते हैं। कुकुरेला के परफॉर्मेंसेस अभी थोड़े से इंप्रूव हुए हैं, चेल्सी फैंस उनको अभी भी काफी क्रिटिसाइज करते हैं, बट क्लीन शीट आती है, ही कैन गिव यू डिसेंट पॉइंट्स, बट ऑब्वियसली ऑफेंसिवली वो बहुत ज्यादा भी हेडर वेडर से या चांस क्रिएशन या ऑल दीज थिंग्स में भी ही कैन नॉट कंट्रीब्यूट, इसलिए बेसिकली हमने उनको सैक्रिफाइस किया है। ऑल्दो अगर ऋषि आपको फीलिक्स, एंजो और हावर्ट्स में से एक अटैकर सैक्रिफाइस करना है और 5 डिफेंडर्स लेने हैं चेल्सी के, सो इनमें से कौन सा प्लेयर आप सैक्रिफाइस करेंगे? बहुत डिफिकल्ट है तीनों में से किसी को भी ड्रॉप करना, बट किसी एक को ड्रॉप करना है तो करंट फॉर्म को देखते हुए आई विल ड्रॉप फेलिक्स। प्लस पिछला मैच में वो 45 मिनट से बाहर हुआ था, बट एज आई सेड अर्लियर वो बहुत ज्यादा अनलकी रहा है अभी तक। वो हर मैच में पोस्ट में मारता है, पिछला मैच में वो स्कोर भी कर दिया था बट वो गोल डिसअलाउ हो गया था। सो ये बहुत ही ट्रिकी चीज है कि तीनों में से किसे मिस आउट करना है। आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन लक, बट करंट फॉर्म को देखते हुए आई विल मिस आउट फेलिक्स। एक स्मॉल पॉइंट ये है कि हाफ टाइम पे सब्स्टिट्यूशन जो हुआ था दैट वाज नॉट फिटनेस, दैट वाज टैक्टिक रिलेटेड, तो ग्राहम पॉटर ने बोला था वो टैक्टिक्स चेंज करना चाहते थे। सो वेरी इंटरेस्टिंग कि वो फीलिक्स जैसा प्लेयर को सैक्रिफाइस करके हाफ टाइम पे टैक्टिक्स चेंज करना चाहते हैं। ऑल्सो शोज कि मे बी हावर्ट्स का जो इंपॉर्टेंस है वो थोड़ा और बढ़ गया है इन द आईज ऑफ ग्राहम पॉटर।
ऋषि वेरी वेरी क्विकली बात करते हैं अबाउट जॉर्डन पिकफोर्ड. आई थिंक इट्स अ नो ब्रेनर कि ही इज द गोलकीपर टू गो फॉर. यस, चेल्सी ज्यादा शॉट्स ऑन टारगेट रखेगी, सो वही ज्यादा टेस्ट होगा. आई डोंट थिंक एवर्टन इस मैच में 2 या 3 से ज्यादा शॉट ऑन टारगेट मारेगी. 2 भी मार दे तो बहुत बड़ा बात है. सो पिकफोर्ड इस मैच में ज्यादा टेस्ट होगा, ज्यादा बिजी होने वाला है. सो ही इज द बेस्ट चॉइस फॉर गोलकीपर. और अगर आप लोग बहुत ज्यादा लो स्कोरिंग मैच फैंसी कर रहे हो तो मे भी आप लोग एक ग्रैंड लीग टीम में उसे कैप्टन कर सकते हो, बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि वो 7-8 सेव्स कर दे इस मैच में. सो अच्छा खासा पॉइंट्स दे सकता है. बिल्कुल टोटली अग्री विद यू. मतलब अगर वो 6-7-8 सेव करता है तो नॉर्मली आप देख लो अराउंड 50 पॉइंट्स तो आपके सेव से ही आ गए. सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी गुड ऑप्शन फॉर कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी आई वुड से जॉर्डन पिकफोर्ड. और ऋषि आते हैं अब हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक्स में, जो प्लेयर्स नॉर्मली लोग पिक नहीं करेंगे अपनी टीम्स में, ओनरशिप में भी काफी कम हो, बट मे बी इस टाइप ऑफ मैच में एक काफी अच्छा इंपैक्ट कर सकते हैं. सो आपसे शुरू करते हैं, आपका हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक कौन है? आई वुड लाइक टू गो फॉर टिमारी ग्रे. करंट फॉर्म इज नॉट गुड, दैट्स व्हाई उसे पिक करना एक रिस्क है. बट चेल्सी इस मैच को बहुत ज्यादा डोमिनेट करेगी. सो अगर काउंटर अटैक बना और वो काउंटर अटैक में थोड़ा बहुत तंग कर सकता है अपने पेस से, पेनल्टी भी लेता है वो, तो गलती से अगर पेनल्टी मिलती है बटन को तो वो स्कोर कर सकता है. सो मेरा हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक होने वाला है टिमारी ग्रे. अगर मैं अपनी पिक की बात करूं, आई विल गो फॉर मुद्रिक, मिखाइलो मुद्रिक. नाउ ऑब्वियसली हमने बात कर रहे हैं चेल्सी के लिए काफी अच्छा होम फिक्सचर है ये, और दे विल नॉर्मली प्ले अ 3-4-3. सो अगर आप लास्ट वीक देखेंगे तो उसमें स्टर्लिंग को खिलाया है विद फिलिक्स एंड हावर्ड्स, बट स्टर्लिंग इस मैच में इंजरी डाउट है. सो देर इज अ गुड चांस कि मुद्रिक में भी स्टर्लिंग की जगह खेलते हैं इन दिस मैच. एंड अगर आप इस मैच में खेल रहे हैं, मुद्रिक है, एंजो फर्नांडेज है, आपके पास विंग बैक्स इन द फॉर्म ऑफ चिलवेल एंड जेम्स, आपके पास हावर्ड्स है, फिलिक्स है, ऑल दीज अटैकिंग प्लेयर्स, तो मुझे लगता है मुद्रिक इनके प्रेजेंस में काफी अच्छा असिस्ट पोटेंशियल, मे बी गोल भी स्कोर कर सकते हैं. बहुत ही रॉ टैलेंट है, बट आई थिंक इन दिस टाइप ऑफ मैच आई वोंट बी सरप्राइज लेट्स से अगर वो अपना डेब्यू या अपने आप फर्स्ट चेल्सी गोल स्कोर करते हैं. सो कुड बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पंट एंड सर्टनली मैं टेम्प्ट हो सकता हूं टू पुट हिम इन माय फैंटेसी टीम. सो ऋषि, हो गया हमारा फैंटेसी प्रीव्यू, हमने प्रेडिक्शन भी अपना दे दिया है. सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. चेल्सी वर्सेस एवर्टन फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से विल बी अ वेरी वेरी फैसिनेटिंग मैच. एनी फाइनल थॉट्स? Chelsea should win this match and get 3 points at the bridge today. एब्सोल्युटली. आई थिंक ग्राहम पॉटर के अंडर डेफिनेटली चेल्सी ने थोड़ा इंप्रूवमेंट शुरू किया है, एंड आई फील दिस कुड बी लाइक अ कंफर्टेबल ओकेजन, बट प्रीमियर लीग में एनीथिंग इज पॉसिबल. थैंक यू सो मच ऋषि फॉर ज्वाइनिंग. थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग on another episode of the Rakshit and Rishi show. We will see you very very soon. Cheers guys.